हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत आइसलैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र से होती है। वहाँ हम एक फार्म हाउस देखते हैं जहाँ भेड़ों का पालन किया जाता था। वहाँ एक कपल रहता है, मारिया और इंगवार। ये फार्म उन्हीं का है। मारिया और इंगवार की शादी को काफ़ी वक्त बीत चुका है, पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है, जिसके वजह से वो दोनों मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हम देखते हैं बार्न में आज एक भेड़ ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। वहाँ मारिया और इंगवार उस बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों लंच कर रहे हैं। इंगवार मैगजीन पढ़ रहा था। वो बताता है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि समय यात्रा की खोज की जा चुकी है। आने वाले समय में इसे लोगों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। इंगवार भविष्य की दुनिया देखने का जिक्र करता है, पर मारिया पास्ट में जाने की इच्छा जताती है। दोनों के चेहरे पर संतान न होने का गम साफ दिखाई देता है। उनका घर काफ़ी सुनसान जगह पर था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा और दूर दूर तक कोई दूसरा घर न था। मारिया बार्न में जाती है। वहाँ एक प्रेग्नेंट भेड़ थी। वो उसे हाथ लगाकर देखती है। शायद कुछ दिनों में वो भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। मारिया घर पर आती है और इंगवार को भेड़ों को चारा डालने के लिए कहती है। इंगवार जाकर भेड़ों को चारा डाल देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं दोनों बार्न के बाहर बैठे होते हैं। उन्हें भीतर से अपने डॉग की भौंकने की आवाज़ आती है। दोनों देखने चले जाते हैं। हम देखते हैं जो प्रेग्नेंट भेड़ थी वो बर्थ दे रही थी। दोनों मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। वो एक फीमेल लैम्ब को जन्म देती है, पर आज उस बच्चे को देख दोनों का मन बदल जाता है। वो दोनों उसे उठाकर अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। यहाँ बार्न में उस बच्चे की माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। शायद वो अपने बच्चे को ही तलाश रही थी। रात मारिया उठकर उस बच्चे की तरफ देखने लगती है। वो दोनों काफ़ी खुश थे। दूसरे दिन मारिया बार्न में आती है। मारिया को देख उस बच्चे की माँ चिल्लाने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो उस बच्चे का नाम एडा रखते हैं। हम देखते हैं इंगवार ट्रैक्टर चलाते वक्त इमोशनल होकर रोने लगता है। उसे लगता है कि एडा को भगवान ने उसके बच्चे के रूप में दिया है। दूसरे दिन बार्न से वो भेड़ रस्सी तोड़कर मारिया के खिड़की के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। उसे पता था कि उसका बच्चा अंदर ही है। तभी वहाँ मारिया और इंगवार आ जाते हैं और उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। अब वो एडा से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गए थे और उसे किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। दूसरे दिन मारिया ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने चली जाती है। इंगवार एडा की देखभाल करने के लिए घर पर ही रुक जाता है। शाम जब मारिया घर आती है तो देखती है एडा घर पर नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। वो उसे खोजते हुए बाहर थोड़ी दूर आते हैं। वो देखते हैं जो एडा की बायोलॉजिकल मदर है, वो उसे वहाँ उठाकर ले आई थी। यहाँ पहली बार हमें एडा का शरीर देखने मिलता है। एडा एक हाइब्रिड थी, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा जानवर का, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ हमें पता भी चलता है कि दोनों एडा को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे। दोनों उसे लेकर जाने लगते हैं। उस बच्चे की माँ भी पीछे आने लगती है, पर मारिया उस पर गुस्से में ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों उसे घर लेकर आ जाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं वही आइसलैंड में सड़क पर एक गाड़ी रुकती है। उसमें से 3 लोग उतरते हैं और गाड़ी से एक शख्स को बाहर निकालकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, पीटर था, इंगवार का भाई। वो इंगवार और मारिया से मिलने उनके घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ शाम हम देखते हैं मारिया को सपने आ रहे हैं कि बार्न में कुछ भेड़ों की आंखें अलग ढंग से चमक रही हैं। वो उठ जाती है। उसे घर के बाहर से एडा की माँ की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मारिया घर से गन लेती है और बाहर जाकर उसकी माँ को गोली मार देती है और उसे घसीट कर ले जाकर वहीं पास में दफना देती है। हम देखते हैं कि ये सब पीटर छिप कर देख रहा था। रात पीटर वही बार्न में सो जाता है। सुबह इंगवार आकर उससे मिलता है और घर लेकर जाता है। इंगवार उसे मारिया से मिलवाता है। मारिया उससे मिलके काफ़ी खुश होती है। जब पीटर दोनों के साथ डिनर पर बैठता है तो वो वहाँ एडा को भी बुलाते हैं। पीटर उसे देख काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल नई बात थी। पर मारिया और इंगवार का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। पीटर काफ़ी सोच में पड़ जाता है। दोपहर वो घर के भीतर जाता है। वो देखता है मारिया और एडा साथ नहा रहे हैं। पीटर उन्हें देखने लगता है। तभी वहाँ इंगवार आ जाता है। पीटर उसे गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर इंगवार कहता है ये खुशियाँ हैं, और वहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं शाम पीटर कमरे में बैठा होता है।
मारिया एडा को लेकर आती है और पीटर को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। पीटर को ये सब अजीब लग रहा था। वो इंगवार से इस बारे में बात करता है, पर इंगवार कहता है इसमें बात करने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है रह सकते हो, पर अब से तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। रात मारिया इंगवार से पूछती है कि पीटर यहाँ क्यों आया है। मारिया पीटर के बर्ताव से खुश नहीं थी। वहाँ उनकी बातों से पता चलता है पीटर ने काफ़ी लोगों से पैसे उधार लिए हैं और वो उनसे भागता फिर रहा है। पर मारिया को पसंद नहीं था कि पीटर यहाँ ज़्यादा दिनों तक रुके। दूसरे दिन जब सब बाहर होते हैं, पीटर मारिया के पास आता है और उसे अजीब तरह से छूने की कोशिश करता है। मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वो बताता है कि कल रात उसने मारिया को नहाते हुए देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर मारिया से ऑब्सेस्ड है। दूसरे दिन पीटर और इंगवार बार्न से सामान मूव कर रहे होते हैं। तभी पीटर को वहाँ पुराना ड्रम मिलता है। वो उसे बजाने लगता है। एडा भी उस बीट को एंजॉय करने लगती है। आगे हम देखते हैं पीटर बार्न के बाहर बैठा होता है। वहाँ एडा आ जाती है। पीटर उसे घास खिलाने लगता है। तभी वहाँ इंगवार आ जाता है और वो ये देख काफ़ी गुस्सा हो जाता है। पीटर कहता है ये एक जानवर है, उसे इंसानों की तरह ट्रीट करना बंद करो, पर इंगवार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन शाम जब सब सो रहे होते हैं तो पीटर गन लेता है और एडा को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। वो एडा को शूट करने जा रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। एडा के चेहरे पर एक मासूमियत थी जो उसे ऐसा करने से रोक देती है। यहाँ जब मारिया की नींद खुलती है तो वो एडा को ढूंढने लगती है। वो देखती है एडा पीटर की गोद में सो रही है और वो सेफ है। ये देख मारिया को अच्छा लगता है कि अब पीटर भी एडा को समझने लगा था। आगे हम देखते हैं मारिया एक कब्र के पास जाती है। वो कब्र उसके स्टिल बॉर्न बच्चे की थी। उसका नाम भी उन्होंने एडा रखा था। आगे हम देखते हैं पीटर एडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए निकल जाता है। ये देख मारिया और इंगवार काफ़ी खुश होते हैं। एडा और पीटर को हम बोट में देखते हैं। दोनों वहाँ काफ़ी वक्त बिताते हैं और फिशेस लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर सब साथ बैठे होते हैं। मारिया वहाँ पीटर की पुरानी म्यूज़िक वीडियो लगा देती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। सब डांस कर रहे होते हैं। तभी एडा को बाहर से डॉग की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर देखने चली जाती है। बाहर कोई अनजान सी चीज़ होती है। दोनों उसे देखने लगते हैं। हमें उसकी आंखें भर दिखाई देती हैं। एडा उसे देख डर जाती है और भीतर चली जाती है और खुद को आईने में देखने लगती है। शायद उसका चेहरा बिल्कुल उसकी तरह ही था। हम देखते हैं इंगवार काफ़ी ड्रंक हो जाता है और वो सोने चला जाता है। मारिया किचन में काम कर रही होती है। वहाँ पीटर आ जाता है और मारिया को सेड्यूस करने लगता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। पीटर बताता है कि तुमने एडा की माँ को मारा है। क्या ये बात एडा को पता है? वो मारिया को ब्लैकमेल करता है। मारिया पीटर को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ले जाती है और बहाने से उसे क्लोसेट में बंद कर देती है। भीतर से वो लगातार मारिया का नाम पुकारता रहता है, पर मारिया आकर पियानो प्ले करने लगती है ताकि उसे उसकी आवाज़ न सुनाई दे। अब वो पीटर से काफ़ी परेशान हो गई थी। सुबह वो क्लोसेट का दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि वो उसका कार में इंतज़ार कर रही है। मारिया पीटर को बस स्टॉप छोड़ने जा रही थी। वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ती है और उसे कुछ पैसे देती है। पीटर को भी एहसास होता है कि अनजाने में उससे बड़ी भूल हो गई है। हम देखते हैं घर से कुछ दूरी पर मारिया के पालतू डॉग की लाश पड़ी है। उस अनजान सी चीज़ ने उसे मार दिया था, पर उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं इंगवार सोकर उठता है, देखता है मारिया घर में नहीं है। वो एडा को अपने साथ लेकर ट्रैक्टर फिक्स करने चला जाता है। वहाँ से लौटते वक्त इंगवार का सामना एक हाइब्रिड इंसान से होता है, जिसका सर भेड़ का और शरीर पुरुष का था। उसकी हाइट इंसानों के मुकाबले 3 गुना थी। उसके हाथ में एक गन थी। वो इंगवार के गर्दन पे गोली चलाता है, जिससे इंगवार ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो हाइब्रिड एडा को अपने साथ लेकर घने जंगलों में चला जाता है। मारिया वही गन शॉट की आवाज़ सुनती है और भागती हुई इंगवार के पास जाती है, पर तब तक इंगवार की डेथ हो चुकी थी और वहाँ कोई नहीं होता। मारिया इंगवार को देख रोने लगती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, शायद अब मारिया को इस राज का पता कभी नहीं चल पाएगा कि इंगवार के साथ आखिर हुआ क्या था और एडा का क्या हुआ। शायद उसे ये भी लग रहा होगा कि एडा ने ही इंगवार की हत्या की हो। फिल्म अपने साथ काफ़ी सवाल छोड़ जाती है कि वो हाइब्रिड आखिर कहाँ से आया था,
क्या उसके जैसे और भी हाइब्रिड जंगलों में छिपकर रहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। और वो एडा को लेने अब तक क्यों नहीं आया था? ऐसे कई सवाल जिसका पूरा उत्तर नहीं मिलता। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि मारिया और पीटर एक दूसरे को काफ़ी पहले से कैसे जानते हैं। शायद वो रिलेशन में भी रह चुके थे, क्योंकि जब उस दिन पीटर बार में सामान उठाने आता है तो वहाँ ड्रम रखा हुआ देखता है और वो कहता है कि ये अब तक यही है। इससे पता चलता है कि तीनों मिलकर कोई बैंड चलाते थे, पर पीटर की खराब हरकतों की वजह से मारिया ने उसे छोड़ दिया था। मारिया और इंगवार जिंदगी की नई शुरुआत करने शहर से इस फार्म पर आ गए थे। दोस्तों, इस फिल्म को इसी साल 2021 में आइसलैंडिक भाषा में रिलीज़ किया गया था। ये भाषा सिर्फ आइसलैंड में बोली जाती है और इस फिल्म को इस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाइब्रिड पर बनने वाली ये दूसरी मूवी है इस साल की। इससे पहले इसी साल हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स शो स्वीट टूथ, जो कि काफ़ी बेहतरीन थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।